नमस्कार दोस्तों, मार्केट के हालात फिर से एक बार खराब हो गए हैं और आप सब जानते ही होंगे कि ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है कि यूएसए की एंट्री होने वाली है इस वॉर में, जो इंडिया की स्टॉक मार्केट को डुबा सकता है। यानी कुछ दिनों के लिए एक बड़ा फॉल आ सकता है और स्पेशली स्मॉल कैप्स में। लेकिन दोस्तों, जब जब मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है तब मार्केट में एक बड़ा बाइंग का मौका भी आता है। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल यह है कि आप पैसा बेचने के टाइम नहीं, आप पैसा खरीदने के टाइम बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे एक डेटा देख सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि 7 अप्रैल को टैरिफ लगे थे। तो 7 अप्रैल को निफ्टी 4% गिरी थी और स्मॉल कैप करीबन 8% गिरे थे। लेकिन दोस्तों, वहीं 15 दिन के अंदर अंदर यानी 23 अप्रैल को निफ्टी करीबन 12.5% उठ गई थी और स्मॉल कैप करीबन 20% उठ गया था, यानी वी शेप रिकवरी। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं आपको ऐसे 3 म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा जिससे आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है गल्फ कंट्री का मैप, जहां पे ईरान है, सऊदी अरेबिया, इराक, यमन एक्सेट्रा। तो जो आप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, यहां से इंडिया का 70% ऑयल आता है। तो दोस्तों, अगर यूएसए इस वॉर में उतरता है और इजराइल और यूएस मिलकर ईरान पे अटैक करते हैं, तो ईरान के पास कोई चॉइस नहीं बची है सिवाय इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, जिसको वो बंद कर देगा। यानी वो शिप्स पे अटैक शुरू कर देगा, क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह है, इसको बॉटलनेक बोल सकते हैं। यानी अगर इसके ऊपर कोई भी छोटा सा भी अटैक होता है तो इंडिया की 70% सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे स्टॉक मार्केट तो नीचे जाएगी ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप पे ही सबसे ज्यादा फर्क क्यों पड़ेगा? तो अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट देख सकते हैं, बहुत आसान। तो जैसा कि आप देखेंगे, फेब से दोस्तों इसी चैनल के बीच में निफ्टी स्मॉल कैप चल रहा था। कभी ऊपर टच करता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था, यानी धीरे धीरे इसके अंदर ऊपर जा रहा था। लेकिन दोस्तों, 27 मई को ये इसको तोड़ के ऊपर निकल गया था, क्योंकि एक जबरदस्त रैली शुरू हो गई थी और स्मॉल कैप दबा के रिटर्न्स दे रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर गिरने के बाद ये इसी पे ही अपनी सपोर्ट ले रहा है। यानी अगर कोई बड़ी गिरावट आई तो ये सीधा आके इस लाइन को टच करेगा, यानी करीबन स्मॉल कैप 9 से 10% और गिर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हम क्या बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला सेक्टर है स्मॉल कैप। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप स्मॉल कैप देख सकते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, बंधन स्मॉल कैप फंड 9000 करोड़ से ऊपर का फंड है, एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, 14% रिटर्न है 1 साल में, 29% है 3 साल में। वहीं इन्वेस्को का है, निपॉन का है, फ्रैंकलिन का है। और दोस्तों, ये सारे के सारे फंड 5000 करोड़ से ऊपर है। वहीं दोस्तों, अगर हम मेरे फेवरेट स्मॉल कैप की बात करें तो वो है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। इसमें पिछले 5 साल से मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है और दोस्तों, मेरा करीबन इसमें 40% के करीब का रिटर्न है। अगर आप इसमें पिछले 1 महीने का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 2.5% का रिटर्न है। 6 महीने में माइनस में है रिटर्न, -6%। 1 साल में भी कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि करेक्शन बहुत बड़ी हुई थी। 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 32% रिटर्न, और अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 40% का CAGR। वहीं दोस्तों, इसका फंड साइज है करीबन 63,000 करोड़, यानी ये बहुत बड़ा स्मॉल कैप है। अगर आप इसकी कुछ होल्डिंग्स की बात करेंगे तो HDFC, MCX हो गया, किर्लोस्कर हो गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टेट बैंक, अपार इंडस्ट्रीज, भारत हेवी, फाइजर हो गया, प्रदीप फॉस्फेट हो गया, एक्सेट्रा। यानी इसमें आपको मैक्सिमम स्मॉल कैप्स मिलेंगे, यानी मैक्सिमम आपको इसकी एलोकेशन स्मॉल कैप्स में मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.65%, और आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं और 5000 के करीब से लमसम। अब आते हैं दोस्तों मेरे दूसरे सेक्टर पे, जो है IT सेक्टर। लेकिन दोस्तों, आगे की बात बताने से पहले एक जरूरी बात। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आजकल मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। कभी मार्केट ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, और कुछ पता नहीं है कि कब कौन सा इवेंट आ जाए या कब कोई वॉर शुरू हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको चाहिए एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। और सिर्फ ये ही नहीं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है BlinkX। दोस्तों, BlinkX एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो सॉलिड फीचर्स के साथ आपको फ्री ब्रोकरेज का ऑप्शन भी ऑफर करता है। और सिर्फ ये ही नहीं दोस्तों, नए यूजर्स के लिए BlinkX ने अपना 2 महीने का 0 ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री कर दिया है। इस प्लान के जरिए आप NSE FNO, इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी और IPO में भी 2 महीने तक बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, BlinkX के ऐप पर आपको फ्री रिसर्च कॉल्स मिलती हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स की मदद से आपको फ्री गाइडेंस दी जाती है कि किस स्टॉक में आपको कब एंट्री लेनी है या कब एग्जिट लेना है। तो दोस्तों, चाहे आप बिगनर हो या एक सीजन इन्वेस्टर, इस फीचर से आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं तो BlinkX का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी
यूजफुल साबित हो सकता है। ये फीचर एटीएम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेस पे आपको बेस्ट ऑप्शंस फिल्टर करके देता है। यानी दोस्तों हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए जाते हैं और आप बस एक ही क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों इस फीचर से आपका टाइम भी बचेगा और साथ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो दोस्तों आज ही ब्लिंकएक्स को ट्राई करके देखो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बनाओ एफर्टलेस और ब्रोकरेज फ्री। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप आईटी म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। तो सबसे पहला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड, जो करीबन 14,000 करोड़ का फंड है। एक्सपेंस रेशियो है 0.96%, 1 साल का रिटर्न भी देख सकते हैं, 3 साल का भी देख सकते हैं। अगला एसबीआई का टेक्नोलॉजी फंड भी बहुत अच्छा फंड है और तीसरा है टाटा का। ये तीनों फंड देखेंगे तो आप करीबन 5,000 करोड़ या उससे ऊपर के ही फंड है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे, दुनिया में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कहीं से आ रही है वो है आईटी सेक्टर से आ रही है, क्योंकि यही फ्यूचर है। जैसे चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गए, चिप्स हो गई। लेकिन दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि इंडिया में ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो ऐसी बड़ी इनोवेशन कर रही थी जिसका पूरी दुनिया में नाम हो गया। इसी वजह से इंडिया की आईटी सेक्टर की ग्रोथ पे बड़ी ब्रेक लग गई थी। लेकिन दोस्तों अब इंडिया का आईटी सेक्टर नींद से जाग गया है और उन्होंने काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है आर&डी में, यानी रिसर्च में, और साथ में डेटा सेंटर्स पे। इसलिए दोस्तों मेरी अगली बड़ी बेट है आईटी सेक्टर। अगर आप आईटी सेक्टर के सबसे बड़े फंड यानी आईसीआईसीआई के टेक्नोलॉजी प्लान की बात करेंगे तो दोस्तों देखेंगे पिछले 1 महीने में इसने 3.25% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में -8%, क्योंकि इसमें बड़ी गिरावट आई थी। पिछले 1 साल में देखेंगे तो 16.5%, 3 साल में देखेंगे तो 19% और 5 साल में करीबन 32% का CAGR। अगर आप इसका फंड साइज देखेंगे तो करीबन 13,900 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, यानी काफी बड़ा फंड है। अगर आप इसके पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो आपने इसकी कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, LTI माइंडट्री हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, HCL टेक्नोलॉजीज हो गया, इटर्नल, विप्रो लिमिटेड एक्सेट्रा। यानी बड़ी बड़ी आईटी की कंपनी सारी आपको इस म्यूचुअल फंड में मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.96%, जो थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि एक सेक्टोरल फंड है और इसमें थोड़ा ज्यादा ही होता है। वहीं आप इस फंड में SIP सिर्फ 100 रुपए महीने से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम मिनिमम 5,000 रुपए से। अब आते हैं दोस्तों मेरे तीसरे सेक्टर पे, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देख सकते हैं, जिसमें से एक ICICI का है, एक निपॉन का है, SBI और HDFC का। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ आएगी ही आएगी, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के पास ये एक लौता ऐसा टूल है जो ग्रोथ हमेशा देता ही है। जैसे मान लीजिए रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सिर्फ ये ही नहीं, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी हो गई, फ्लैट्स हो गए। तभी आप देखेंगे रेपो रेट कट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिससे लोन भी सस्ता होगा, लोग लोन और लेंगे, फ्लैट्स बाय करेंगे, हाउसिंग बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। इससे क्या होगा, सीमेंट की कंपनी बढ़ेगी, फ्लैट्स बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन की कंपनी बढ़ेगी और इसी वजह से इससे ग्रोथ बहुत मिलती है और जॉब्स बहुत मिलती है। यानी इस सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। अगर दोस्तों इस सेक्टर के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड यानी ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो इसका AUM है करीबन 7,920 करोड़। अगर इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, अदानी पोर्ट एंड स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, NCC, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेदांता, JM फाइनेंशियल, ICICI बैंक, श्री सीमेंट लिमिटेड एक्सेट्रा, यानी सारी बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज मिलेंगी। अगर दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 1.14%, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप चाहें तो इस फंड में 100 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम 5,000 रुपए से लमसम। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 ऐसे सेक्टर जो आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं अगर मार्केट काफी नीचे जाती है तो। मेरा मानना यह है दोस्तों, अगर निफ्टी की बात करें तो वो मैक्सिमम 3 से 4% का झटका लग सकता है अगर मार्केट क्रैश हुई, और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो उसको डबल कर लीजिए। अगर दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। वहीं दोस्तों अगर आप एक फास्ट और रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो आप ब्लिंकएक्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।